तो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आइए आज शुरू करते हैं 2018 के हिंदी के क्वेश्चंस, जो इस प्रकार हैं। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रेखांकित बता देता हूँ। रेखांकित क्या है? यहाँ पे यह रेखांकित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है जिसका गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष से है, एक वचन है। सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबंध बोधन अव्यय। यह पुस्तक की बात की गई है तो यहाँ पे दिख गया कि यह सर्वनामिक विशेषण तो होगा, ठीक है, क्योंकि यह किसकी है? पुस्तक, पुस्तक के बारे में बताया गया है। तो यह क्या है? पुस्तक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा क्या? ऑप्शन सेकंड। क्या मिल जाएगा? यह पुस्तक, यह वह पुस्तक विशेष से एक वचन, ठीक है। यह पुस्तक स्त्रीलिंग किसकी है? बिल्कुल। बताइए आपके हिसाब से इसमें से क्या होना चाहिए? बिल्कुल बताइए। हाँ, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए, व्याख्या, विवेचना, विवेचन, विभाजित, संश्लेषण। देखिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। विभाजित का विभाजित होगा, विवेचन का विवेचन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण का संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। आसान क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत व जीभ पर लगने से होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। सीधा सीधा बात है, जीभ जहाँ टच करती है उसी चीज़ को बोलते हैं। तो दांतों पे पूछा है, दांतों पे जीभ का टच होना, उसको क्या बोला जाएगा? दंत बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन की बात कही गई है, बताइए। छ ज झ नहीं, बिल्कुल नहीं। अ ब स बिल्कुल नहीं। य र ल व ये तो अंतस्थ हो गए। क्या हो गए? अंतस्थ हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स ये होंगे ऊष्म व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम बताना है आपको। बिल्कुल। अनधिकत ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अनधिकत होगा ही नहीं। अत्यधिक नहीं, अत्यधिक का अत्याधिक पूछा, ये तो गलत है। अनधीन बिल्कुल नहीं। अत्यल्प होगा। क्या होगा? राइट आंसर इसका बी, यानी कि अत्यल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। रित का विलोम क्या होगा? रित, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। रित, रित का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा, अनृत होगा, वक्र होगा, अनैक्य होगा। देखिए रिजु का वक्र का विलोम क्या होगा? रिजु। क्या होगा? रिजु, ठीक है। चलिए, तो रित का क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। बताइए। सन होगा, सम होगा, शक होगा, शंख होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, यानी कि सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बताइए। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, कौन सा? कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। अन्य की कोई बात ही नहीं हुई है, इसको काट दीजिए। इन्हीं तीनों में से आपको बताना है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। देखिए हम आप एक बताए थे ट्रिक आपको, से या के द्वारा, ठीक। आपको दिख रहा है, के द्वारा दिख रहा है, से दिख रहा है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य तो कट गया। मुझसे पूछा है, मुझसे। और कर्म है, कर्म है कि नहीं है? क्वेश्चन में देखिए कर्म नहीं है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य कट गया। तो बचा क्या? भाववाच्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यह आपको इनमें से बताना है कि कौन सा मेल इसमें से आप गलत है। बताइए। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई, लवण्यता, लौंग का लवंग, आंत का अंत्र, आयुषु का आदेश। चलिए बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लौंग और लवंग बिल्कुल सही है। क्या है? लौंग लौंग बिल्कुल सही है। आंत को अंत्र बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आयुषु आदेश होता है, बिल्कुल सही है। तो ये गलत क्या है? यहाँ पे लुनाई का लवण्यता नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत है। और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है?
स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल ये तो सही है, बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र। बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। रसक रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है, ठीक है। अशोक के फूल, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये भी सही है। लेकिन स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। बिल्कुल, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, कवि और उसकी रचना का फिर एक और क्वेश्चन आया है। अब बताइए इनमें से कौन सी है? परिमल, आपको पीछे ही मैं बताया हूँ, परिमल बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी, शिवराज भूषण, भूषण की है, बिल्कुल ये भी सही है। शब्द रसायन, देव की है, बिल्कुल यह भी सही है। उद्धव शतक, ये भारतेंदु तो हरिश्चंद्र की नहीं है। बताइए, तो बताइए इनकी नहीं है तो किसकी है ये? बताइए, आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये है क्या उद्धव शतक, यह किसकी है? बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए। देखिए, आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है हमेशा ही। और पिछले 5-5 साल के प्रीवियस ईयर के कराएंगे, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 साल का कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं का ट्रेंड चेंज होता रहता है। इसलिए इन आधारों पे जो 2021 के पेपर हुए हैं उसके आधार पे हम फिर नए नए प्रैक्टिस लाएंगे 5 साल के प्रीवियस ईयर करने के बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 तो राइट आंसर मैंने बता दिया है, लेकिन आपको बताना है उद्धव शतक किसकी है। हाँ, तो उद्धव शतक किसकी है? ये जगन्नाथ जी की है। किसकी है? जगन्नाथ जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? देखिए, लेखक और उसकी कृति से कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, अब तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही कारण ट्रेंड बदलता रहता है। ठीक है, बिल्कुल, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन है आर्यों की आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए ये सही है गलत है? बताइए बताइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, हमसे गलत पूछा है तो हमको सही नहीं टिक करना है ये, लेकिन ये सही है, ये ध्यान रखना है। ठीक, वोल्गा से गंगा, राहुल संकेतन, बिल्कुल सही है। सूरज का 7वां घड़ा, धर्मभाई भारती, बिल्कुल सही है। ये दिक्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, तो ये बताइए आप सही आंसर किसका होगा ये? या फिर राहुल सांकृत्यायन जी की ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, मेरा यही विचार है। चलिए भाई, आपका क्या विचार है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। अच्छा, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। बिल्कुल, चलिए देखते, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बाकी आप सब में देखते रहे होंगे कि ऑप्शन सेकंड में कॉमा और लास्ट में खड़ी पाई लगा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भी कॉमे लगे हैं, फिर खड़ी पाई लगा है, सही है बिल्कुल, ये इसमें भी वैसा ही है, लास्ट में खड़ी पाई भी लगा, कॉमा भी लगे। लेकिन हाँ, मेरा यही विचार है, हाँ के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हाँ के बाद यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बताइए वो चीज़। हम बता रहे हैं कि हाँ के बाद होना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि इसकी बात क्या होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, हाँ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ये गलत है और गलत ही पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? मतलब ऑड वन आउट पूछा है, इंग्लिश में इसको कहें बेमेल को छांटिए, हिंदी में कह सकते हैं। बिल्कुल, सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। बताइए इनमें से कौन सा अलग है 3 से? बताइए। देखिए, सनातन का मतलब क्या होता है? लंबे समय से चला आ रहा है। चिरंतन का भी वही चीज़ होता है। शाश्वत मतलब वही होता है, लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन अधुनातन का मतलब क्या होता है? बताइए। इसका होता है आज तक घटित हुआ, यानी कि जो आज तक का घटित काल होता है उसे अधुनातन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों से अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? पहले तो आप हमको बताइए अर्वाचीन का मतलब क्या होता है इसका, तब चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। नहीं तो आप कहेंगे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए, आराम से आंसर दीजिए। अर्वाचीन का विलोम पूछा है, बताइए। इसका अर्थ अगर आप जानते रहेंगे तो इसका आप उत्तर दे लेंगे। सबसे पहले यही होता है कि आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। बताइए।
अर्वाचीन का विलोम यहाँ पूछा है, आप राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। क्या दे रहे हैं आप लोग? अर्वाचीन का क्या होता है? विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध पूछ रहा है, बताइए। यानी कि देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ अशुद्ध पूछा हुआ है, शुद्ध मत दे दीजिएगा। विभीषण, विभीषण बताइए क्या सही है? बिल्कुल सही लिखा है। गृहिणी बिल्कुल सही है। जगत गुरु बिल्कुल सही लिखा है। बिरहड़ी, यहाँ पे बिरहड़ी ही गलत लिखा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बिरहड़ी लिखा है ना, तो बिरहड़ी नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? बिरहिड़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? फिर से गलत युग्म पूछा है, बताइए। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही है ये। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट करना, यह भी सही है। हमसे गलत पूछा है ना? हाँ गलत पूछा है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, बिल्कुल। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत है भाई, इसका गलत है। तो इसका सही बताइए क्या होगा? बताइए सही क्या होगा सब्ज बाग दिखाना का? इसका होता है लालच देकर बहकाना। क्या करना? लालच देकर बहकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। हम सब कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जगह की अभाव होता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी कहीं नोट करते जाइएगा, जो आपका काम का लगे, क्योंकि आप आफ्टर ग्रेजुएट हैं, आपको पता है कि कोडिंग कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी भव बाधा हरव, राधा नागरी सोए, जातन की छाई पर श्याम हरित दूत होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार पे कभी भी आप अर्थ पे मत जाइएगा, कभी भी हमेशा टिक का यूज करिएगा, और जहाँ भी ऑप्शन में स्लेश हो, उस स्लेश को पहले छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा जो तीन हैं उनके बारे में सोचिएगा। ठीक है, यमक, रूपक, अन्योक्ति, इन तीनों के बारे में आप जानते होंगे, इनको लेकर चलिए कभी भी। ठीक है, बताइए, बिल्कुल बताइए आप, राइट आंसर क्या होगा? या वैसे पंक्ति किसकी है, या पंक्ति वैसे बिहारी जी की है? क्या है? बिहारी जी की है। और बिहारी जी की दोहे में क्या होता है कि मेन रूप से क्या होता है, एक जो अलंकार होता है वो होता है श्लेष। श्लेष पाया ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक श्लेष राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए, जो कि बात कही जा रही है, किसी के रूप के बारे में बात की जाए, ज़्यादा मतलब कि किसी की तुलना नहीं की जा रही है, डायरेक्ट अभेदारोपण किया जा रहा है। मेरी भव बाधा करे, राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुई होए। तो इसमें हमारे हिसाब से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों सही होना चाहिए। बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इस प्रकार है। गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है? बताइए, बताइए, गौशाला में कौन सा समास है? बताइए। बहुब्रीहि समास होगा नहीं। इसका पहले हम वो कर लेते हैं, विग्रह कर लेते हैं। गाय के लिए साला, गाय के लिए साला यानी घर। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, रहने का स्थान। तो क्या आया? विभक्ति चिन्ह आई के लिए, संप्रदान तत्पुरुष। क्या? संप्रदान तत्पुरुष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। विग्रह कर लीजिए देशभक्ति का। देश के लिए भक्ति, वही चीज़ हुआ फिर से, यानी कि क्या हो गया? तत्पुरुष समास। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? VIMP क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी सस्ता और टिकाऊ वाले में श्रेणी में आता है। आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, VIP इसको कर लीजिए पार्क। VIP क्वेश्चन है, दीजिए दीजिए दीजिए, नोट करिए, जल्दी इसको नोट करिए, एकदम पक्का नोट करिए। आप हम देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने से ईमानदार रहिए और इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राक। ठीक, यहाँ प्राग मत लिख दीजिएगा, प्राक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। तुलसीदास किसकी कविता है?
अच्छा बताइए, तुलसीदास किसकी कविता है? ये क्वेश्चन शायद 2 बार पूछ लिया है क्या? चलिए ठीक है, फिर भी 2 पूछ लिया तो बोनस ही है, अच्छी बात है। हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पीछे जो चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे। छायावादी कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये तुलसीकृत तुलसीदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। बही धनकार होगा, वही प्लस सकार होगा, बहिरु धनाकार होगा, बहिर धनाकार होगा। ये दोनों तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गलत हैं, और ये कोई शब्द नहीं होता है, तो गलत काट दीजिए। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहिष्धरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इस प्रकार है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताइए। वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, श्रीधर पाठक जी की। बताइए। वैदेही वनवास बताइए। हाँ तो इसका आपने इसका आंसर दे लिया होगा। इसका राइट आंसर है अयोध्या सिंह हरिऔध जी की ये रचना है वैदेही वनवास, जो कि आपको ये बता दें कि इसमें वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मात्मक वर्णन है। ठीक है, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1941 में की थी शायद, या 1940 में, ऐसे कुछ किया था। 1941 में किया था। चलिए वो सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि वैदेही वनवास किसका है, बहुत बार पूछी जाती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। कभी भी ये सब चीज़ें आएँ, पक्का आप वाक्य बनाइए, बिल्कुल वाक्य बनाइए। वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा। चलिए, पखावज होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। पहिया घूमता है, क्या घूमता है कि घूमती है? नहीं, घूमता है, बिल्कुल सही है। घूमती है मतलब हमारा घूमता है, यही हमारा पुल्लिंग है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लिखावट अच्छी है, मज़ेदार में हूँ, मझधार में अटकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 26वां है, जो इस प्रकार है। सॉरी, 26 और 27 जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो पैराग्राफ से होंगे। हमने पैराग्राफ को नहीं लिया है क्वेश्चंस को, इसलिए आप पैराग्राफ आसान आते हैं, आप देख के उनसे तो उत्तर लेना होता है, आप कर लेंगे। इसलिए आप डायरेक्ट आइए यहाँ पे 28वें क्वेश्चन पे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, ये नया ट्रेंड चला है, अब नहीं पूछता है। ये पिछले 3-4 सालों से नहीं पूछने लगा है ज़्यादातर। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे वो बार बार, तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे ना। बिल्कुल, संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा है तो त्र तो है, छ भी है और ज्ञ भी है, तो हमारा य क्या है? ये तो अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है कि द्विगु है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है? राइट आंसर बताइए आप लोग, बिल्कुल बताइए। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? बताइए, आपने आंसर दे लिया होगा इसका। देखिए, मृत्युंजय ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसका विग्रह करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो जिसने। अर्थात किसके लिए कहा गया है? अर्थात जहाँ अर्थात लग गया वो तुरंत हो जाता है बहुब्रीहि, तो ये क्या हो जाता है? अर्थात शिव। यानी कि कुछ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा आज को लास्ट क्वेश्चन होगा, जो इस प्रकार है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन, अल, अल, अलम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूँगा। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।